किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया। और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। इतना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है। वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में पंजाब से उत्तर प्रदेश तक हारने के डर को भी जाता है। कि सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया। प्रांतों को कहा, अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाया और 27,000 करोड़ का मुनाफा चंद मुट्ठी भर बीमा कंपनियों को कमवाया। खेती पर टैक्स लगाकर, खाद पर टैक्स लगाकर, कीटनाशक दवाई पर टैक्स लगाकर, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाकर, खेती के उपकरणों पर टैक्स लगाकर और डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे से टैक्स 28 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर काले कानून जो मोदी जी की देन थी और उनके षड्यंत्रकारी पूंजीपति मित्रों की, वो तो आज हार गए, क्योंकि अपराध तय होना है। 700 किसानों के दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे आइए मोदी जी, माफी मांगिए देश के किसान से, जिसे आपने पौने 12 महीने तक दिल्ली के सीमाओं पर आपने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को लाखों की संख्या में बिठा रखा था। माफी मांगिए उस अन्नदाता से मोदी जी, जहां उन 700 से अधिक किसान परिवारों से जिन्होंने आपकी हठ धर्मिता के चलते, आपके राजहट के चलते, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दिल्ली की सीमाओं पर दे दी। माफी मांगिए मोदी जी लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश के उन किसानों से जिनको आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप के टायरों के नीचे कुचल डाला। आप पहले किसी की जान निकाल लीजिए और जब उसके आखिरी सांस आ रहा हो तो फिर उसे कहिए, अच्छा अब मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, और फिर कहें कि हमने तो नया जीवन निर्माण कर दिया। ये इसी प्रकार से 62 करोड़ किसानों और मजदूरों को 1 साल से आंदोलन की राह पर खड़ा किसने कर रखा है? मोदी जी ने। 700 से अधिक किसान अगर मर गए, कुर्बान हो गए, तो उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। देश के खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों को बेचने का षड्यंत्र किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा ने किया था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर से अपना अपराध स्वीकारा है और देश ने यह जाना है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। जिस प्रकार से इन काले कानूनों के बाद पूरे देश में जब उपचुनाव हुए तो एक करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। मोदी जी, अगर सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर ऑर्डिनेंस से अध्यादेश से आ सकता है, तो 3 काले कानून अध्यादेश से क्यों खत्म नहीं किए जा सकते? अगर किसान की खेती पर जीएसटी लगाना हो तो अध्यादेश से ले आते हैं, तो फिर इन काले कानूनों को अध्यादेश से क्यों खत्म नहीं किया जा सकता? इस देश को अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की वचन और बात पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। लोग पिछले दिनों को लौटाने के लिए हाहाकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ डाली है, किसान आज कर्ज के नीचे दबा है। सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था।
आप ये कहते हैं संसद और सुप्रीम कोर्ट में किसान का कर्ज माफ नहीं हो सकता। अगर चंद उद्योगपतियों का 9 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है तो इस देश के किसान का क्यों नहीं? इसमें सुधार कीजिए।